जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीटों को लेकर चर्चा जोरों पर है। लगातार बैठकें हो रही है और एनडीए की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बिहार में है, 2 दिवसीय दौरे पर है, जिसमें बीजेपी की रणनीति पर तो वो बैठक ले ही रहे हैं। बीजेपी नेताओं से तो उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन साथ ही सीटों पर भी चर्चा हुई है कि गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा कैसे हो। एनडीए का लगभग एक फॉर्मूला तैयार है और जदयू और बीजेपी के बीच में अपना एक सामंजस्य लगभग बन चुका है। हालांकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी वो रोज अलग अलग बयान दे रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। अगर जो अभी मौजूदा फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, अगर उसकी बात करें जो एनडीए में इस वक्त चर्चा है, तो जदयू और बीजेपी दोनों 200 सीटों पर तैयार हो चुके हैं, जिनमें 99 सीटें बीजेपी ले सकती है और 101 सीटें जदयू ले सकती है। क्योंकि पिछली बार की तरह जदयू की इस बार भी यही मांग है कि चाहे एक सीट ज्यादा हो, लेकिन हमें बड़ा दल दिखना है, हमें बड़ा दल दिखना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार सीएम के तौर पर उतर रहे हैं, उनको सीएम चेहरा बनाया गया है, इसीलिए कुछ सीटों का ही अंतर हो, लेकिन अंतर होना चाहिए। जैसे कि पिछली बार बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी और जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो इस बार भी जदयू 1-2 सीटें ज्यादा रख सकती है और बीजेपी 99 सीट या 1 सीट और कम ज्यादा पर चुनाव लड़ सकती है। यहाँ पर इनके लिए मुश्किलें नहीं है महागठबंधन की तरह, जहां पर 2 बड़े दल ही जो सबसे ज्यादा सीटें लेते हैं वही अड़े हुए हैं, राजद और कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर इन 2 दलों के बीच में सामंजस्य है। अब यहाँ पर जो 3 और गठबंधन दल हैं, छोटे दल हैं, बात उनकी है और उनको लेकर थोड़ी चीजें रुकी पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बची हुई 43 सीटें हैं उसमें इन दलों को एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, उनसे बातचीत चल रही है और फैसला इन्हीं के बीच में अटका हुआ है। अब जैसे चिराग पासवान है, वो भी आए दिन कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं। अभी उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसके 2 मायने निकलते हैं। उन्होंने कहा मैं तो नमक की तरह हूं, मैं कहीं भी घुल जाता हूं। लेकिन नमक एक ऐसी सामग्री है जो अगर खाने में ना डाली जाए तो स्वाद भी बिगड़ जाता है, यानी कि नमक के बिना खाना स्वादिष्ट नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे में उनका इशारा दोनों तरफ था। और चिराग पासवान पहले तो 40 सीटों की मांग कर रहे थे, फिर उनके पास उनकी मांग 30 सीटों तक भी आई है। लेकिन अब क्योंकि 43 सीटों में ही 3 दलों को एडजस्ट करना है, चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा है, उनको एडजस्ट करना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी को तो त्याग करना ही पड़ेगा। अब भाजपा और जदयू भी त्याग कर रहे हैं। पिछली बार जितनी सीटों पर लड़े थे, इस बार वो उतनी सीटों पर नहीं लड़े हैं, लेकिन ज्यादा सीटों पर तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं, लड़ेंगी नहीं तो ज्यादा सीटें जीतेंगी कैसे। और चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में वो अकेले लड़े थे 134 सीटों पर, तो मात्र 1 सीट हाथ लगी थी। अब लोकसभा में साथ में लड़े तो 5 सीटें मिल गई। अब वो उसी का ही गाना गा रहे हैं कि मेरे लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा रहा है, जब भी हमें मौका मिला है, हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो हमें सीटें 30 से 40 के बीच में सीटें दी जाए। लेकिन चिराग पासवान के लिए 20 से 25 सीटें तय की गई हैं, जिसमें उन्हें ऑफर दिया जा रहा है कहीं 20 से 25 के बीच में कहीं कोई संख्या तय की जाएगी और उसमें सीटें कौन सी होंगी इसको लेकर बातचीत हो रही है। तो उनको 20 से 25 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। अब चिराग पासवान के ऊपर है कि वो उसमें किस तरह से डील करते हैं, कौन सी सीटें लेते हैं, कौन सी सीटें मिलती है। तो जब ये तय होगा तो उसके बाद एनडीए की सीटों का फॉर्मूला बता दिया जाएगा। अब इन्हीं के साथ है जीतन राम मांझी, वो भी आजकल कम डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो भी 15 से 20 सीटें मांग रहे हैं। अब उनका तो ये कहना है कि हमारी पार्टी के पास क्षेत्रीय पार्टी का ही दर्जा नहीं है और उसके लिए हमें कम से कम 7 सीटें चाहिए, 60% वोट चाहिए। तो अगर हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और ज्यादा सीटें मिलने की संभावना भी होगी, इसीलिए वो 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब इतनी सीटें 43 में से ही तीनों को एडजस्ट करना है, तो उनके लिए 10 से 12 सीटें बन रही हैं। उनको 12 मैक्सिमम दी जा सकती हैं, जो इस वक्त पूरा समीकरण दिख रहा है जितनी सीटों के बीच में, तो इतनी उनको 10 से 12 के बीच में ऑफर हो रही है। अब वो उसी में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक सीटें और बढ़ा लें या कम से कम ज्यादा से ज्यादा सीटें हमें मिल जाए, क्योंकि उनको अपनी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाना है। इसीलिए अब ऐसा नहीं है कि वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं अलग से लड़ूंगा, वो तो नहीं बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी पता है कि उसका फायदा भी नहीं है, वरना जो जीत सकते हैं वो भी नहीं जीत पाएंगे। हाँ, ये चेतावनी जरूर दे रहे हैं कि फिर मैं अगली बार सभी सीटों पर 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा।
अब अगली बार की आप क्या चेतावनी देंगे? जो करना होगा आप इसी बार करेंगे। तो जीतन राम मांझी थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बागी रुख अपनाने वाले हैं नहीं। और तीसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा वाले। वो इस बार ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो इस वक्त शांत है और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा देखिए, वो कई तरीके अपना चुके हैं पहले ही। अपना मोर्चा बना लिया, वो भी बना के देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। राजद के साथ भी आके देख लिया था उन्होंने, उसमें भी उन्हें फायदा नहीं हुआ था विधानसभा में। फिर वो लोकसभा में फिर एनडीए के साथ आ गए। तो वो घूम घूम कर देख चुके हैं कि कहाँ जाने का कोई फायदा, कहाँ पर उन्हें फायदा मिलता है। और अगर ज्यादा मांगे रखेंगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सारे तरीके अपना के देख चुके हैं। अब सामने वाले को भी पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए पिछली बार भी वो लोकसभा में, इस बार लोकसभा में हार गए थे चुनाव। हालांकि काराकाट से उन्हें पवन सिंह के कारण हार का मुंह देखना पड़ा। पवन सिंह निर्दलीय उतर गए थे और कई वोट उनके चलते कट गए थे। हालांकि बाद में बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा से भेज दिया। तो भाजपा पहले ही उनके लिए काफी कुछ कर चुकी है, इसलिए अब वो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में उनके हिस्से में 8 से 12 सीटें आ सकती है, कहीं इसके बीच में संख्या तय हो सकती है। तो जो भी है, इन तीनों दलों को 43 सीटों पर इनके साथ एडजस्टमेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा चिराग पासवान को मिलेगी, उसके बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। लेकिन जो चिराग पासवान है, उन्हें इनके मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें मिलने वाली है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये लगभग एक फॉर्मूला सामने आ रहा है एनडीए का, और उसी में ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हुए जल्द ही फैसला किया जाएगा। और उसके हिसाब से अभी जो बैठकें हो रही हैं, उसमें यही सब तय हो रहा है और बड़ा झगड़ा नहीं है, जो कि बयानों से भी पता चलता है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो अंतर देखिए यही है। महागठबंधन में इस वक्त जो मुख्य तौर पर देखें तो 3 शक्तियां हैं, 3 ध्रुव बने हुए हैं इनके। एक है राजद, एक है कांग्रेस और एक है पूरे वाम दल। और उसकी वजह यह है कि राजद तो देखिए, वो तो महागठबंधन का नेतृत्व भी करती है और इस वक्त बिहार की महागठबंधन में बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने अपना मनोबल बढ़ा लिया है, कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी समझती है, महागठबंधन में देश की सबसे बड़ी पार्टी समझती है। अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाल के, राहुल गांधी की रैलियां, जनसभाएं करा के कांग्रेस का मनोबल भी बढ़ा है। कांग्रेस को लगता है कि उसको भी यहाँ पर एक बेहतर डील मिलनी चाहिए। और वहां से वाम दल, वो अपना पिछला परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि पिछली बार हमने 29 में से 16 सीटें जीती थी, तो हमारा इस बार हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। तो ये 3 ऐसे केंद्र हैं जो अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अपने समीकरण लेकर चल रही है, अगर कम सीटें लेगी तो सीमांचल की ज्यादा सीटें चाहती है, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जीतने की पूरी संभावना है, तो यानी कि जीतने वाली सीटें चाहिए। राजद ये सीटें देना नहीं चाहती और इस कारण सीएम का चेहरा भी तेजस्वी को घोषित नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी ने तो एक तरह से चप्पलें घिस ली है अपनी कि मुझको सीएम का चेहरा घोषित कर दो, खुद को ही वो घोषित करने में लगे रहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने रुला दिया है, अभी तक नहीं घोषित किया है। वाम दल अपनी सीटें मांग रहे हैं, वो इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं, तो उनकी अपनी लिस्ट है। और महागठबंधन में गठबंधन एनडीए के मुकाबले महागठबंधन में ज्यादा सदस्य हैं, ज्यादा पार्टियां हैं, 7 पार्टियां हैं। अभी वाम जो सीपीआई है, सीपीआईएमएल, वाम दल ही 3 है। कांग्रेस अलग, राजद हो गई, अब इन्होंने झामुमो को भी शामिल कर लिया है, पशुपतिनाथ पारस को भी शामिल कर लिया है, मुकेश सहनी भी हैं। तो इनके पास इनके गठबंधन दल भी बहुत ज्यादा है। अभी जितने दल होंगे, कुछ ना कुछ सीटें तो आपको देनी ही पड़ेंगी, और नहीं देंगे तो फिर वही धमकियां चलती है, वही चेतावनी चलती है कि हम सब पर चुनाव उतारेंगे, सब पर सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। तो इसीलिए तेजस्वी यादव रिस्क भी नहीं लेना चाहते और ये भी नहीं चाहते किसी को छोड़ दें। तो पूरा इसी वजह से झामुमो को भी इस बार शामिल कर लिया, सहनी को भी साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब 243 ही सीटें हैं, सीटें तो बढ़ेंगी नहीं, तो कहाँ कहाँ बांटेंगे, किस किस को देंगे। अब सहनी भी कहते हैं भाई 11 तो मुझे एनडीए में ही मिल गई थी, तो मुझे यहाँ कम से कम 15 से 20 सीटें, तो एक अंदरूनी तौर की चर्चा बता रही हूँ, ऐसे तो वो खुद के लिए 30 सीटें मांग रहे हैं, तो कम से कम 15-20 सीटें तो मिले। अब उन्हें दे देंगे तो झामुमो को क्या देंगे, सीमांचल की सीटों पर सबकी नजर है। तो ये सारा चल रहा है, इसीलिए महागठबंधन में सीटों को लेके ज्यादा झगड़ा है। इनके यहाँ तय करना मुश्किल हो रहा है। बैठकों पर बैठकें हो रही है, राजद की अलग बैठक हुई, फिर कांग्रेस के साथ बैठक हुई, फिर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई। अभी 15 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि
किसी बात पर सहमति नहीं बन पाई है। तो अभी दोनों गठबंधन दलों में अपनी अपनी चर्चाएं चल रही हैं और जल्द ही इसका फैसला तो होना ही और करना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग घोषणा कर देगा चुनाव की। ये सितंबर के अंत तक तो घोषणा हो ही जाएगी और उसके बाद अगर आप सीटें और उम्मीदवार तय नहीं करेंगे तो फिर आप चुनाव क्या लड़ेंगे। तो ऐसे में जोर शोर से बैठकें हो रही है, लेकिन किसका नतीजा पहले होता है, किसका नतीजा ज्यादा सही तरीके से हो पाता है, ये देखना होगा। फिलहाल एनडीए की कमान जो है, यहाँ पर भाजपा की कमान एनडीए में गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली हुई है और वो लगातार, उन्होंने दिल्ली में भी बैठक की, अब बिहार भी आकर इस पर बैठक कर रहे हैं। भाजपा की रणनीति पर चर्चा है, आगे किस तरह से भाजपा को किस तरह से अब आने वाले महीने में प्रचार करना है और कैसे केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं आगे रखनी है, इस पर पूरी रणनीति तय होगी। और इस बीच में कार्यकर्ताओं से बैठक करके भी गृह मंत्री उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।